प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि हम आपके साथ बैठकर प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हमको एक बार फिर से दिया है कि प्रभु जी हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होकर और जितने जुड़े हुए हैं उन सबों के साथ तेरी महिमा करें। तेरी उन भविष्यवाणियों के बारे में पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखे। धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके मंडली के लिए, उनके सहयोगियों के लिए जो प्रभु जी तेरे वचन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में लगे हुए। उन्हें आशीषित करना और आज जो कुछ भी हम तेरे आत्मा की अगुवाई में सीखते हैं प्रभु जी वो लोगों के हृदयों में बैठ जाए और वो घटना जो भविष्यवाणी के रूप में हमारी आंखों के सामने घट रही है प्रभु जी हम अपने जीवन का भी निराकरण करें, एनालाइज करें ताकि प्रभु जी आपकी महिमा हम सबों के द्वारा हो। इस संपूर्ण समय पर आपकी आशीष का हाथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और टॉपिक मुझे आज दिया है। जैसा मैंने पिछली बार कहा था गोग और मागोग के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा बचा हुआ है। जो आज का टॉपिक है द बाइबल प्रोफेसी अगेंस्ट गाजा। ये थोड़ा सा और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, तब मेरी श्रृंखला ये पूरी होगी। आप निकाल लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा आमोस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 6 से 8 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। आमोस, देखिए क्या लिखा है। पहला अध्याय 6 से 8। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उनके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलिस्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन। परमेश्वर यहोवा का यही वचन। जैसा आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं 2-3 मिनट में। इसाक के 2 बेटे थे, एसौ और याकूब, और उन दोनों में आपसी द्वेष और ईर्ष्या प्रारंभ से ही थी। आगे चलकर याकूब वंशी इस्राएली कहलाए और एसौ वंशी एदोमी कहलाए। ये हम अपने दिमाग में रखकर चलें। 587 ईसा पूर्व में जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, तब एदोमियों ने अपने भाई राश की मदद करने के बदले हमलवारों का साथ दिया और यरूशलेम को मिटाने में बाबुल वासियों को खुशी पूरी सहायता पहुंचाई। यानी वो खुश थे जब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी। और परमेश्वर कहता है कि मैं इनके घमंड को तोड़ूंगा और ये भूमि मैंने अपने लोगों को दी है, अपने जाति को दी है, अपने प्रिय जाति को दी है, जिसको मैंने ठहराया। फिर मैं आपको ओबद्या की तरफ ले जाना चाहता जल्दी से, और वहां भी मैं पढ़ना चाहता हूं 10 पद से। हे ऐसो, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया,
तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाए, सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों के ने उनके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उसके ऊपर आनंद करता और उसके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसको धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तिरमाहे पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ता। ये ओबद्या अपनी भविष्यवाणी में कह रहा है। परमेश्वर ओबद्या से कहला रहा है, वहां आमोस से कहला रहा है और यहां सपन्या से भी कहला रहा है। सपन्या को भी मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, तब आप मेरी बात को ठीक से समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाह रहा है। सपन्या 2, 4 और 5 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उजाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान के पलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा, तुझ में कोई न बचेगा। अब आप इसको तीनों चीजों को अपने ध्यान में रखिए। यहां पर उसके 4 पाप बताए गए। सपन्या भी 4 पाप बता रहा है जो भविष्यवाणी कर रहा है, आमोस भी 4 पाप को बता रहा है और ओबद्या भी बता रहा है और गाजा के विषय में बता रहा है। स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है गाजा, यानी गाजा जगह जो है वो परमेश्वर के द्वारा शापित है, शापित है। एदोमी जो है, जो एसौ वंशी है, वो परमेश्वर के द्वारा शापित है। बाइबल तो कहती है जिसे तुम आशीष दोगे उन्हें मैं आशीषित करूंगा, लेकिन यहां परमेश्वर ने अपनी जाति के लिए जिससे वो बहुत प्रेम करता था, इस्राएल के लिए, यहूदियों के लिए जिससे वो प्रेम करता था, जिसने पूरे ब्रह्मांड में से एक जाति को अपनी महिमा के लिए चुना था, उसको परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि तुमने इसके विरुद्ध पाप किया। कौन कौन से पाप एदोमियों ने किए? देखिए, ओबद्या का अर्थ होता है यहोवा का दास या उपासक, और वो कहता है अपने ऊंचे स्थानों का पाप किया, यानी वे ऊंचे ऊंचे स्थानों में रहते थे और उनके देवतागण भी ऊंचे स्थानों में रहते थे। अपने धन का घमंड किया। ये दूसरी बात ओबद्या 3, 4, 5, 6 में लिखा हुआ है। तीसरी बात 7वें पद में लिखा हुआ है, अपनी संधियों की शक्ति का घमंड था उन्हें। वे संधि कर लेते थे एक दूसरे से और परमेश्वर की जाति का विरोध करते थे, उनसे बलवा करते थे। और चौथी बात, अपनी बुद्धिमत्ता पर उन्हें घमंड था। 5वीं बात, अपनी सैन्य शक्ति पर। 8वां और 9वां पद कहता है बुद्धिमत्ता और सैन्य शक्ति। आज देखिए, एदोम वासियों के पास बहुत सारी सेनाएं हैं। मैं बात कर रहा हूं फलस्तीन की, और जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं अरब के 57 देश, मैं उनकी बात कर रहा हूं, या मैं इस्राएली और यहूदियों की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है ये फलस्तीनी लोगों का साथ वो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। एदोमी वास्तव में हर प्रकार से संपन्न लोग थे, पर वे इस बात पर बहुत गर्वान्वित होते थे
और ओबद्या ने भविष्यवाणी की, आमोस ने भविष्यवाणी की, सपन्या ने भी भविष्यवाणी की कि परमेश्वर उनके घमंड का बदला लेगा। वे नाश किए जाएंगे, इस्राएली बचाए जाएंगे और अधिकारी के रूप में वो पुनः स्थापित किए जाएंगे। इस्राएल के विरुद्ध एदोम के अपराध का उल्लेख बाइबल में दिया गया है। और क्या है, आज हम मसीहों को समझना है, क्योंकि यही गलती जो एदोमियों ने की, जो उसका बड़ा भाई था उसने छोटे भाई के साथ की, वो क्या थी। आज के मसीही लोग भी वही गलतियां कर रहे हैं। अगर परमेश्वर उन्हें दंडित कर सकता है तो वो हमें भी दंडित कर सकता है। देखिए लिखा है इस्राएल के विरुद्ध एदोम का क्या क्या गलतियां की भाई ने। भाई की विपत्ति के समय सहायता न करना। दूसरी गलती, भाई की विपत्ति को देखकर हंसना या आनंदित होना या आनंद मनाना। तीसरी गलती, भाई को लूटना, शत्रुओं के साथ मिलकर उन्हें बंदी बनाकर ले जाना। और चौथी गलती, जो बचकर इधर उधर भागने लगे उन्हें मार डालना। यही 5-4 गलतियां आज के मसीही भी कर रहे ना हो तो देख लीजिए, जब किसी विश्वासी पर विपत्ति आती है तो वो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ कोई पाप किया होगा। अरे हम न्यायी नहीं है, हमें परमेश्वर ने न्यायाधीश नहीं ठहराया है। हमें परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए और अंत के समय में अधिक से अधिक संगति करें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हम पर बरसे और हम परमेश्वर के कोप का कारण न बने। आज फलस्तीनियों ने जो गाजा है वो शापित है, फलस्तीनी शापित है। परमेश्वर ने जाति को शापित कर रखा है और कहा है, प्रियो, परमेश्वर यहां बताना चाहता कि मानवीय शक्ति मनुष्य के पास कितनी भी भयंकर हो जाए, कितनी भी जटिल हो जाए, कितनी भी संख्या में लोग हो जाएं, लेकिन वे परमेश्वर का सामना नहीं कर सकती। आज जो गाजा का युद्ध है, फलस्तीन का युद्ध है, इस्राएलियों का युद्ध है, कनानियों का युद्ध है और जो इब्राहिम की संतान का युद्ध है, आज परमेश्वर उनकी तरफ से लड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उस गाजा को शापित किया है, उस फलस्तीन को शापित किया है और एदोम वासियों को शापित किया है, वंशियों को शापित किया है। और जब परमेश्वर ने ही शापित किया है तो हम कितनी भी आशीष देते रहे वो काम नहीं करेगी। और इसलिए लिखा है बाइबल के अंदर कि तुम इस्राएलियों के लिए प्रार्थना किया करो और प्रार्थना करो कि ये समय लड़ाइयों का ठंड के दिनों में ना पड़े। लेकिन आप देख रहे हैं ठंड आ गई है और लड़ाई चल रही है, लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। आमोस, जिसका अर्थ है बोझ उठाने वाला, वो भी कहता है आमोस 1:6-8 में कि गाजा के 4 पापों के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देगा। आमोस उस जगह भविष्यवाणी किया करता था। आमोस 1:11 और 12 पढ़े, वे सब लोगों को बंदी बना ले गए, लोहे दावने वाले यंत्रों से उन्होंने रौंदा। ये सारी चीजें वहां दी गई। आप बाइबल तो पढ़िए, आप उसको समझिए तो। और क्या दंड देगा परमेश्वर, वही लिखा हुआ है आमोस में, गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा। आज गाजा की शहरपनाह पर आग बरस रही है, जैसे सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने गंधक, आग और गंधक से नाश किया। आज यहां भी आग बरस रही है, शोले उबाल मार रहे हैं। दूसरा दंड कहा है, मैं उनके भवन भस्म कर दूंगा। तीसरी जो दंड लिखा है, अश्दोद और अश्कलोन के राजदंडकारी को भी नष्ट करूंगा, जो वहां पर राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। ये परमेश्वर लिख रहा है, वचन में कह रहा है। अरे ये वही परमेश्वर है जिसने कहा उजाला हो जा, उजाला हो गया।
उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया, पृथ्वी को पानी से अलग कर दिया। ये वही परमेश्वर है। और उसी ने कहा है मैं दंड दूंगा, शेष फलस्तीनी लोग नष्ट हो जाएंगे और जितने बचे हैं, पहले उत्तरी गाजा पर बमबारी की इस्राएलियों ने, अब दक्षिण गाजा खाली करवा रहे। देखिए कितने लोग पलायन कर गए, लेकिन लिखा है कि वो उन्हें नष्ट कर देगा। और जब परमेश्वर ने ठान लिया है तो उसे कोई भी मनुष्य बचा नहीं सकता। शैतान अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन आज गाजा के साथ कौन खड़ा है? इस्राएल के साथ हमारा भारतवर्ष खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, दूसरे यूएनओ के लोग खड़े हैं, लेकिन गाजा और फलस्तीनियों के साथ कौन? जो उनके हमदर्द है वो भी अपने देश को नहीं खोल रहे कि गाजा या फलस्तीनी लोग उनके देश में शरणार्थी बन जाए या उनके देश के नागरिकता को ले लें। उन्होंने बहुत पहले ही इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था कि जो भी गाजा या फलस्तीन में रहेंगे हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे, नहीं तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, उनका पैसा बंद हो जाएगा और उनकी पॉलिटिक्स राजनीति सब खत्म हो जाएगी। आज गाजा या फलस्तीनियों को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। यूएनओ भी घबराया हुआ है क्योंकि इस्राएल किसी की नहीं सुन रहा। ये परमेश्वर ने जैसे फिरौन को हृदय को कठोर कर दिया था, आज परमेश्वर ने इस्राएल के पदाधिकारी को जो वहां पर है कठोर कर दिया है, ताकि वो परमेश्वर की योजना के तहत उस हरमगदोन या यहोशापात की तराई को लेवल कर दे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वहां लोगों से लड़ाई हो। आमोस ये भविष्यवाणी करता है क्योंकि यरोबाम, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बैकग्राउंड बाइबल से ही दे देता हूं। यरोबाम द्वितीय एक शक्तिशाली राजा याजक था, शासक था, जिसके शासन काल में जो राष्ट्र था उसका देश था समृद्ध, संपन्न तथा सुरक्षित था। भौतिक समृद्धि तथा संपन्नता के बढ़ने के साथ ही लोगों के नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक मूल्यों में गिरावट आ गई थी। आज जब हम लोगों के पास भी पैसा हो जाता है या अधिकार आ जाता है या संपन्न हो जाते हैं तो हम भी परमेश्वर को भूलने लगते हैं, लेकिन जब दुख में होते हैं तब हम परमेश्वर को दिन प्रतिदिन स्मरण करते हैं। आज वैसे ही हाल इन लोगों का भी था, आज वैसा ही हाल इन लोगों का भी था और है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर ने दंडित किया है। परमेश्वर चाहता है कि लोग मुझे पहचाने। परमेश्वर चाह रहा है लोग पहचाने। दूसरी बात क्या कह रहा है, जब गिरावट आ गई तो देखिए क्या लिखा हुआ, गरीबों पर अन्याय करने लगे, अत्याचार करने लगे, स्वार्थपरता बढ़ गई, घमंडीपन आ गया, मूर्ति पूजा करने लगे, दिखाव की धार्मिक कर्म कांड करने लगे, मंदिर के पवित्र पात्रों का दुरुपयोग करने लगे तथा भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां तेजी से बढ़ती थी। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां तेजी से बढ़ने लगी यरोबाम राजा के समय। यशायाह भविष्यवक्ता ने उस समय भी कहा था, जो परमेश्वर मनुष्य से न्याय की अपेक्षा करता है, क्षमा की अपेक्षा करता है, दया की अपेक्षा करता है, क्योंकि ये तीनों ही गुण अपने परमेश्वर ने मनुष्यों में कूट कूट कर भर रखे हैं, लेकिन उसका मनुष्य उपयोग नहीं करता। गरीब राजा, प्रजा, याजक व आम मनुष्य आदि सभी भेदभाव को समाप्त कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र और दीन बने, हम नम्र और दीन बने, हम परमेश्वर की योजना में आए, हम परमेश्वर से, देखिए क्या कहता आगे,
दूसरी बात जो कहता है, परमेश्वर चाहता है मनुष्य मनुष्य के साथ ईमानदार रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं नए नियम से और पुराने नियम से यह सिद्ध कर दूंगा कि गाजा जो है वो शापित शहर है। फलस्तीनियों को परमेश्वर माफ नहीं करेगा, वो नाश कर देगा। मैं दोनों से आपको साबित कर दूंगा। क्या कहता है? मनुष्य मनुष्य के साथ ईमानदार तथा न्यायपूर्ण व्यवहार करे। नए नियम में भी लिखा हुआ है, पुराने नियम में भी लिखा हुआ है, विधवाओं का साथ दो, न्याय उचित न्याय करो। धोखे, अत्याचार, अधर्म की कमाई से दिए गए दशवां तथा बलियों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। कई लोग नंबर 2 का पैसा कमाते हैं और जाकर चर्च में दशवां दे देते हैं। परमेश्वर ऐसे पैसों से प्रसन्न नहीं होता प्रियो, नहीं होता। परमेश्वर को हमारे पैसे की नहीं, हमारे जीवन की, हमारे दिल की और हमारे समय की जरूरत है। आज हर एक विश्वासी चाहता तो है प्रभु की सेवा करे, लेकिन उसके पास समय नहीं है। वो परमेश्वर को समय नहीं देना चाहता, वो प्रभु यीशु मसीह को समय नहीं देना चाहता, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं बैठना चाहता। विश्वासियों के साथ विश्वासघात या शत्रुओं के साथ मिलकर विरोध करने वाले नामधारी विश्वासी परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचेंगे। आज कलीसियाओं में और हमारे परिवारों में, हमारी समाज में क्या हो रहा है? विश्वासघात हो रहा है। हमें जिस पर ज्यादा भरोसा है वही हमें धोखा दे देता है। समझ में नहीं आता हम क्या करें। मुझे नहीं मालूम हमें अपने आप को भाग्यशाली कहना चाहिए या दुर्भाग्यशाली कहना चाहिए, क्योंकि जब ये भविष्यवाणियां हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है तो हम भाग्यशाली है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के वचन को जो इसमें 2800 वर्ष पहले दर्ज कर दिया गया था गाजा के विरोध में, आज अपनी खुली आंखों से देख रहे। दुर्भाग्यशाली यह है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर ने बंद कर दिया है। खाना नहीं पहुंच रहा है, दवाई नहीं पहुंच रही है, कपड़े नहीं हैं, और बाइबल तो यह कहती है कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर ही भाग जाएंगे। इतनी भयंकर स्थिति अभी आने वाली है। जब मैं सोचता हूं परमेश्वर कितना प्यार करता अपने लोगों से। देखिए, जब आदम हवा ने पाप किया तब भी परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, उन्हें दंड जरूर दिया, लेकिन उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। वे पहले से ही आशीषित थे। परमेश्वर ने कहा था फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, और वे जब गए तो वो पृथ्वी में भर गए, क्योंकि परमेश्वर उनसे अपनी महिमा करवाना चाहता था। चाहता परमेश्वर तो मार डालता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा इतिहास मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, निकाल लीजिए। दूसरा इतिहास 21 अध्याय 16 और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तब यहोवा ने फलिस्तियों को और कूशियों के पार रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। ये राजा है, यहूदा का राजा है। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उन सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहां तक कि उनके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई पुत्र न रहा। देखिए, यहां जो भविष्यवाणी है परमेश्वर ने यहोराम के विरोध में की है। अब क्यों की है मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि यहोराम जो राजा था वो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। 8 साल उसने राज किया, लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। प्रियो, यहोवा की दृष्टि में वो बुरा था। कई राजाओं के नाम हैं जो दृष्टि में बुरे थे और अच्छे थे, बाइबल में दिया गया।
और लिखा है परमेश्वर ने पलिस्तियों को और कूशियों यानी गाजा के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। ये परमेश्वर ने उभारा पलिस्तीनियों को, और जो गाजा में रह रहे थे उनको यरोबाम के विरोध में, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया था, वो अन्य देवी देवताओं को मानने लगा था और उसने 4 पाप किए। जब उभारा तो फलिस्तीनी या फिलिस्ती वहां गए और उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी, संपत्ति लूट ली, स्त्रियों को साथ ले गए, भ्रष्ट किया, बंदी बनाया। आज वो ही चीज इस्राएल में दोहराई गई, और किनके द्वारा? गाजा के लोगों के द्वारा, फलिस्तीनियों के द्वारा। वो उनकी स्त्रियों को ले गए, वो उनके बच्चों को ले गए, जो नहीं जा पाए भागे छिपने को, उनको मार डाला। और मैं आगे बताऊंगा उन्होंने क्या किया। इस पर लिखा है कि उन्होंने उन्हें बर्बाद किया। आगे चलते हैं तब आपको समझ में आएगा ये गाजा इतना शापित क्यों है। आपको पता है, यदि नहीं पता है तो न्यायियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय पढ़ लीजिए। मैं शिमशोन और दलीला की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं ताकि आपका भी भ्रम दूर हो जाए। देखिए, ये वही गाजा है जहां शिमशोन को वहां के निवासियों ने आंखें फोड़ी और मारा। पढ़ता हूं मैं आपके लिए, निकाल लीजिए, निकालिए आप। 23 पद से पढ़ूंगा 16 अध्याय। तब फलिस्तीनियों ने के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तो ये कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले, जिसने हम में से बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया। अब आप कहेंगे गाजा कहां लिखा है? तो 16 अध्याय का पहला पद पढ़िए जहां से स्टोरी शुरू होती है। लिखा है तब शिमशोन गाजा को गया। देखिए आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं। और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन वहां आया, तब उन्होंने उसको घेर लिया। ये गाजा वही शापित है, ये बार बार परमेश्वर के लोगों को घेरता है, बार बार इकट्ठा होकर उन पर चढ़ाई करता है, बार बार लोगों को उस्काता है ताकि वो परमेश्वर के लोगों को मारे। और ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि परमेश्वर उन्हें दंड दे, और परमेश्वर का न्याय हमारी आंखों के सामने झलक रहा है। देखिए, परमेश्वर ने कहा मैं इसे भस्म कर दूंगा। अब 16 अध्याय पढ़िएगा। शिमशोन को गाजा में मारा गया। शिमशोन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। शिमशोन परमेश्वर का नाजीर था, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक था। परमेश्वर ने उसे बाल काटने को मना किया था क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरती थी। उसे मजरा से दूर रखा था, परमेश्वर का अभिषेक था। जब दाऊद के हाथ में शाऊल को 2 बार परमेश्वर ने किया तो उसने एक ही बात कही कि ये परमेश्वर का अभिषेक है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। प्रियो, आज हम कलीसिया की तरफ जाए, कितने पासवानों को लोग मारते हैं, बुरा भला कहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उनका पलटा लूंगा, मैं उनके विरोध में खड़ा रहूंगा, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। और कई घर बर्बाद हो गए। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। दूसरा इतिहास 28 अध्याय भी निकालिए आप। दूसरा इतिहास 28 अध्याय 16 और 17 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए क्या लगा। उस समय राजा आहाज ने अश्शूर राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी।
यहूदा का राजा आहाज, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उनको मारा। यहूदा में आकर एदोमियों ने, ऐसा वंशियों ने, और बंदियों को ले गए। फलिस्तियों के नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगर पर चढ़ाई करके बेतशेबा, अय्यालोन और गदेरोत को और अपने अपने गांव समेत सोको, तिमजा और ये उनमें रहने लगे। यानी उन्होंने उनको मारा और फिर वहीं बस गए। ये फलिस्तीनी ऐशोवंशी फलिस्तीनियों ने सब जगह अपने जहां जहां उन्होंने जीता उसे अपने वश में कर लिया और वहां रहने लगे, जबकि ये सारा स्थान परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई जाति को जब कहा था मैं कनान देश दूंगा, ये सब उससे लगी हुई। कई बार हम और आप भी अधर्म के कारण फंस जाते हैं, जैसे यहोराम फंस गया, जैसे सिमसोन फंस गया, जैसे और कई लोगों के बारे में बाइबल में बताया गया है वो फंस गए। शाऊल राजा फंस गया और तब परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है हमारा बदला लेता या हमसे बदला लेता। वो क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है, छुड़ाने वाला भी परमेश्वर है, उद्धार करने वाला भी परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला भी परमेश्वर है और न्यायी परमेश्वर है। यदि आप सपन्या 2:4 से 6 में पढ़ें, गाजा तो निर्जन हो जाएगा। निर्जन का मतलब है उसमें एक भी जन नहीं बसेगा। पढ़ लीजिए सपन्या 2:4, लिखा है वो निर्जन हो जाएगा, वो भूमि खाली हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं इस्राएल के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इन लोगों ने कसम खाई है कि जब तक हमास को खत्म न कर दें, नामो निशान न मिटा दें, वो पीछे ना हटे। परमेश्वर ने उनका मन कठोर कर दिया है फिरौन की तरह। परमेश्वर कहता है जो मेरे लोगों के विरुद्ध हाथ उठाएगा मैं उनके विरुद्ध हाथ उठाऊंगा। बीबीसी की न्यूज में आप देख रहे हैं और दूसरी न्यूज में देख रहे हैं कि आज हमास कहीं मार रहा है और तीर कहीं जा रहा है। अभी आपने पिछले ही हफ्ता में सुना होगा कि जब उसने एक मिसाइल दागी तो वो मिसाइल कुछ मिस्टेक के कारण वहीं गिर गई उन्हीं की जगह, और वहां कई गाड़ियां थी और जब वो बम फटा तो उनके फ्यूल के कारण वहां की तमाम बिल्डिंगें उड़ गई, वो खुद ही नाश हो गए। प्रियो, आज आप देख रहे हैं पहले इस्राएल ने उत्तरी गाजा खाली कराया, उसको पूरा समतल कर दिया, अपने हाथ में ले लिया, थोड़ी सी जगह बाकी है आगे, और सबको कह दिया दक्षिण गाजा में चले जाओ। और अब वो कह रहा है दक्षिण गाजा खाली कर दो। परमेश्वर ने कहा है ये मैं इन सबको निर्जन प्रदेश होगा, कोई जन नहीं बचेगा। ये नियम के विरुद्ध है, लड़ाई के नियम के विरुद्ध है। यदि आप पढ़े जो लड़ाइयों के नियम हैं कि रात में लड़ाइयां नहीं होती, अब तो सब हो रही, और अस्पतालों पर और शिविरों पर जहां शिविर लगाए जाते, शरणार्थी रखे जाते, वहां बम नहीं फोड़े जाते। लेकिन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि गाजा के निवासियों ने, हमास के लोगों ने, हूतियों ने, हिजबुल्लों ने परमेश्वर के लोगों के विरोध हाथ उठाया है और लिखा है तुम मेरी आंख की पुतली में उंगली डालते हो। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 47 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कुछ पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 47 अध्याय 2 से 7 पद।
लेकिन मैं कुछ पद पढ़ना चाहूंगा यहाँ। दूसरे पहला पद में लिखा, फिरौन द्वारा गाजा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास फलिस्तियों के विषय यहोवा का ये वचन पहुंचा। अब क्या वचन है? यहोवा यूं कहता है, जो आज गाजा के लोगों ने किया वो यहां लिखा हुआ है। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर दिशा से उड़ने वाली नदी देश को और सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग से चलने वाले और उनके पहाड़ी पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता का हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, क्योंकि सब फलिस्तीनियों के नाश का दिन आता है और सोर और सीदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे। क्योंकि यहोवा फलिस्तीनियों को जो कप्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं उनको भी नष्ट करने पर है। गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं। अश्कलोन जो फलिस्तीनियों के निचान में अकेला रह गया है वो भी मिटाया गया। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? ये परमेश्वर, आपने क्या देखा? आज गाजावासियों ने, फलिस्तीनियों ने मिलकर क्या किया? हमास के साथ इस्राएलियों में घुस गए। 1400 लोग मारे गए। ये मामूली लोग नहीं थे, ये परमेश्वर के चुने हुई जाति है, चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। ऐसोवंशी तो जब से इस्राएल बना है चाहता है नक्शे से नाम ही मिटा दे, लेकिन जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है उसे कौन मिटा सकता है? आगे देखिए, परमेश्वर कहता है, जैसे गाजा और फलिस्तीनी के लोगों पर मेरा कोप पड़ा है, यदि आज के मसीही अपनी चालों को परमेश्वर के अनुसार न चलाएं तो वे भी हमारे विरुद्ध ऐसा कर सकता है, संकल्प ले सकता है। प्रियो, आज हम धन्य हैं कि हम अपने पापों के कारण नाश नहीं हुए, क्योंकि प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर है, पवित्र आत्मा की छाप है, प्रभु का लहू है। लेकिन ये जब तक है जब तक हम अपने प्रभु यीशु का आदर सम्मान करते हैं, कलीसिया में उपस्थित होकर उसकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के या वचन के नियमों का पालन करते हैं, और लिखा है जिस दिन पाप करेंगे वो न्यायी परमेश्वर है, हमें दंड देगा। दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय वो भी पढ़ देता हूं आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग बाइबल लेके ना बैठे हों। दानियल 4:27 पढ़ना चाहूंगा केवल आपको समझाने के लिए। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। नबूकद राजा के विषय में यह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसके विरुद्ध भविष्यवाणी की है, और तब दानियल कहता है, राजा ऐसा कर, तू अपने अधर्मों को छोड़कर धार्मिक काम करने लगे। आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी यही कहता है कि हम अधर्म को छोड़कर परमेश्वर के काम करने लगे, धर्म के काम करने लगे, कलीसिया के काम करने लगे, बाइबल के अनुसार चलने लगे और लोगों को क्षमा, दया और सेवा करने लगे। ऐसा ना हो कि वो हमें भी नाश कर दे। अब मैंने कहा था मैं आपको नए नियम से भी बताऊंगा। ये तो मैंने गाजा का शाप, फलिस्तीनियों का शाप बता दिया, नए नियम से भी निकाल लीजिए। मैं गाजा की बात कर रहा हूं। प्रेरितों के काम
निकालिए आप प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसका 26 पद। 26 से आगे पढ़ेंगे। फिलिपुस और कूश देश का अधिकारी, कूश जो आज का गाजा है, क्या कहता है वहां देखिए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग को जा जो यरूशलेम से कहा जाता है, गाजा को जाता है। बहुत ध्यान से पढ़िए बाइबल में, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया तो देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। अब देखिए परमेश्वर अपने लोगों पर कैसी दया करता है। ये व्यक्ति गाजा का अधिकारी था, ये व्यक्ति आराधना करने आता था, और बाइबल कह रही है फिलिपुस को कि वो व्यक्ति जो खोजा था वो इस बात को नहीं जानता था। वो जो पुस्तक यशाया में से पढ़ रहा था, यहां लिखा हुआ 30वां पद पढ़िए। फिलिपुस की उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। और आगे 32वां भी पद पढ़ूंगा मैं, आगे 32 और 33 देखिए क्या लिखा है। जो पवित्र शास्त्र जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान बंद होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी के से उसका प्राण उठा लिया जाता है। अब देखिए यहां भी गाजा आया। वो व्यक्ति गाजा का अधिकारी था, लेकिन वो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा था। कहां से? दक्षिण से। लिखा है यरूशलेम से गाजा जा रहा था। दक्षिण की ओर जो मार्ग है यरूशलेम को, यानी प्रार्थना करके वापस जा रहा था, पढ़ रहा था। परमेश्वर की यहां दया देखिए। गाजा शापित है, वहां के लोग शापित हैं, लेकिन ये परमेश्वर पर विश्वास करता है। परमेश्वर की दया देखिए, परमेश्वर उसे बचाना चाहता है। आज प्रियो, आज हमने कितने भी भयंकर पाप किए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है कि वो बंद किया हुआ मेमना है, चुपचाप है। वो हमारे और आपके लिए पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज हम उसी के लहू से शुद्ध और पवित्र हैं। तभी हम पवित्र परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये नहीं समझ रहा था, परमेश्वर ने इस पर दया की। इसको फिलिपुस ने समझाया। आगे पढ़िए, इसने बपतिस्मा लिया और प्रभु पर विश्वास किया। 34वां पद में पढ़ूंगा। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और उसी साथ से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। गाजा लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन उन्होंने उसका निरादर किया। लेकिन एक व्यक्ति बचा लिया जाता है, ये खोजा है, वहां का अधिकारी है। और जब वो जल के पास पहुंचे तो उसने बपतिस्मा ले लिया। 37वें पद में फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर गए और बपतिस्मा लिया। और आप पढ़ लें कि वो
बचा लिया गया। और 40वें पद में कहता, फिलिप्पुस अस्तोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक उस नगर में सुसमाचार सुनाता। ऐसा नहीं है कि गाजा में सुसमाचार नहीं सुनाया गया। ये गाजा जा रहा था, बपतिस्मा लिया था, इसने सुसमाचार सुनाया होगा। आज हम भी बचाए गए हैं, हम भी सुसमाचार सुनाते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं। मुझे विश्वास है आप बचाए गए हैं, आप भी सुसमाचार सुना रहे हैं। सुसमाचार सुनाना इतना अब सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन लिखा है कि हमें सुसमाचार सुनाना। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। जैसे यहूदियों ने जब प्रभु यीशु मसीह आया उस पर विश्वास नहीं किया और उसने पकड़वा दिया, उसे सजा दिला दी। वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे और उन्होंने क्या कहा था, मैंने पिछले संदेश में बताया। उन्होंने कहा इसका लहू मुझ पर और मेरी संतान पर पड़े। आज वही लहू यीशु का पुकार रहा है, उन पर, उनकी संतान पर पड़ा है। वो अभी भी अशांत है, वो अभी भी मसीह को याद करते हैं कि आजा। केवल अंतर इतना है कि वो पहले मसाया के इंतजार में है और हम दूसरे मसाया यानी उसके सेकंड कमिंग की बात कर रहा हूं। अगली बात, समय बहुत तेजी से जा रहा है। लिखा है परमेश्वर ने गाजा के व्यक्ति को भी उपाय दिया। योना से, आपको मालूम है 99 नगर बचा लिया गया योना के प्रचार से। योना तो भाग रहा था तर्शीश। परमेश्वर समय देता, परमेश्वर हमें और आपको भी समय दे रहा। 32वें पद को यदि आप पढ़े प्रेरितों के काम 8:32 में, तो उस गाजा के व्यक्ति को उसने उपाय दिया। जिस जगह को उसने शापित किया, जहां के लोगों को शापित किया, वहां व्यक्ति को दया दिखा रहा था। एक तरफ न्यायी है, क्रोध से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ दयालु है, अनंत जीवन दे रहा है। ये वही व्यक्ति है, वही जगह है जिसके विरोध में भविष्यवाणी की गई, मैं तुझे नाश कर दूंगा। और दूसरी तरफ उसकी दया देखिए, प्रभु यीशु मसीह में वो माफ किया जाता है, बचा लिया जाता है, बपतिस्मा लेता है, सुसमाचार को ग्रहण करता है और प्रचार की। लिखा है गाजा में पौलुस ने भी प्रचार किया। पढ़िए आप बाइबल। वो भेड़ के समान बंद किया गया, संसार के पास कोई उपाय नहीं न था। मनुष्य को व्यवस्था और नियम ने दोषी और पापी ठहरा रखा था। परमेश्वर अदन की वाटिका से इसी इंतजार में था, इस खोज में था कि मनुष्य को फिर से कैसे पवित्रता में लाया जाए। वहां भी मेमनाबद्ध किया गया और यहां भी मेमनाबद्ध किया जाता है। सारे बलिदान प्रभु यीशु मसीह में पूरे हो जाते हैं। यीशु का बलिदान मानव को उद्धार और अनंत जीवन देता है और उस शाप को खत्म कर देता है। न्याय भी है परमेश्वर की दृष्टि में, तो क्षमा भी है, प्रेम भी है तो जलन भी है। लिखा है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। विश्वास भी है तो अनंत जीवन भी है, दंड भी है तो उद्धार भी है, दाईं ओर भी है तो बाईं ओर भी है। सवाल उठता है हम किसे चुनना चाहते हैं। सवाल उठता है हम किसे चुनना चाहते हैं। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आमोस ने जो भविष्यवाणी की थी वो अन्य जातियों के 6 देशों के लिए भविष्यवाणी की गई थी। यदि आप आमोस की पुस्तक पढ़ें तो पढ़ लेना, पहले अध्याय में दमिश्क, अज्जा, सोर, एदोम, अम्मोन, मोआब, ये 6 देशों के विरुद्ध भविष्यवाणी है। और मैंने आपको इन देशों के नाम उस समय बताए थे जो आज के समय में लिए जाते, आज के समय में बताए गए। प्रियो,
कहने का मतलब है परमेश्वर बहुत दयालु है। आज प्रियो गाजा नाश हो रहा है, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये अभी नहीं, 2800 साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई और उसके विरोध में कर दी गई। और यह भी कहा गया नबूकदनेस्सर से, आज हमारे और आपके लिए है, यदि हम, मैं पढ़ना चाहूंगा वो पद, बहुत अच्छा है जो यहां पर लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था। हाँ, संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। कैसा है? इस कारण दानियल 4:27 में लिखा है, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीन हीनों पर दया करने लगे तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। आज परमेश्वर भी कह रहा है, यदि हम ऐसा करते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के लिए मुड़ जाते हैं, तो संभव है हमारा स्वर्ग में प्रवेश करना, अनंत जीवन में प्रवेश करना। प्रियो, बहुत कठिन बात है, मनुष्य लौट कर आए, बहुत कठिन है, हमें प्रार्थना करने की बहुत जरूरत। और अब मैं अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूं क्योंकि समय तेजी से जा रहा है। परमेश्वर ने यदि शाप दिया है तो उसको वापस भी लिया, कई जगह वापस भी लिया। आप देखें, परमेश्वर ने अय्यूब को शैतान के हाथ में कर दिया क्योंकि परमेश्वर उस पर विश्वास करता था। तो क्या हुआ? अय्यूब कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। क्या किया उसने कहा, जो मुझे सुख दे सकता है, यदि वो दुख दे रहा है तो क्या मैं उसके हाथ से ना लूं? और बाद में परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, उन्होंने कहा हम मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन हम इस मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। परमेश्वर वहां उपस्थित हो गया, शेरों का मुंह बंद कर दिया, आग को ठंडा बना दिया, आग का अस्तित्व जो था वो खत्म कर दिया। वहां स्वयं 3 की जगह 4 व्यक्ति उपस्थित थे। निनवे शहर को नाश करने वाला था, लेकिन प्रचार किया गया तो बचा लिया गया। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर मार डालना चाहता था, लिखा है वो भविष्यवक्ता वहां पहुंच भी न पाया कि नगर के बीच में फिर परमेश्वर का उत्तर गया, जाओ उससे बात कर, क्योंकि वो गिड़गिड़ाया, रोया, पश्चाताप किया। परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिए। परमेश्वर दयालु भी है, लेकिन कब? जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे, केवल होठों से नहीं। जो मेरा नाम होठों से लेते हैं वे मेरे योग्य नहीं है। प्रियो, अब मैं आपका जो कंक्लूजन है वो नए नियम से खत्म करना चाहूंगा। आज पासवानों को ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत दुखों, निराशाओं तथा अन्य किसी प्रकार के सांसारिक भय से उनकी सेवकाई प्रभावित न हो। आज पासवान डरे हुए हैं, नाना प्रकार के नियमों से डरे हुए हैं। परमेश्वर कहता है जाओ प्रचार करो। जो अपने प्राण को बचाएगा वो नाश हो जाएगा, बाइबल में लिखा। आज क्या है? प्रचार, इवेंजलिज्म कार बंद है, नाना प्रकार के नियम लागू हो गए हैं, मसीह डर गए हैं, अपने आप में घर में छुप गए हैं। लेकिन ये भविष्यवक्ता कितने दिलेर होते थे, परमेश्वर की सामर्थ से भरे होते थे कि चाहे क्रूर राजा हो, चाहे कैसा भी राजा हो, चाहे मार डालने का आदेश दे, लेकिन वो कहते थे 10
सेड द लॉर्ड, परमेश्वर ये कहता है। उसमें कुछ भी मिर्च मसाला लगाकर नहीं बोलते थे, परमेश्वर की सीधी सीधी बात बोलते थे। हे राजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कह दिया था, हेरोदेस तूने गलत किया है, तूने अपने भाई की पत्नी को रख लिया है। उसका सर कलम कर दिया। विशेष रूप से जो प्रभु में सेवकाई में हैं, उनके वचन का उत्तम और स्वादिष्ट भोजन के समान इतना अध्ययन करना चाहिए कि जिस प्रकार से भोजन से शक्ति तथा रक्त से शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता है, वैसे ही परमेश्वर के वचन उनके पूरे जीवन को दृढ़ और मजबूत करें, जिससे वे दूसरों के जीवन प्रभावित कर सके। वचन के प्रति जिम्मेदारी से वे परमेश्वर के दंड के भागीदार होंगे। अगर वे सही प्रचार नहीं करेंगे, सही सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। लिखा अंत के समय में कई झूठे भविष्यवक्ता, कई झूठे प्रेरित, कई झूठे लोग खड़े हो जाएंगे, तुम उनकी ना सुनना। परमेश्वर के अभिषेक जनों को परमेश्वर के भय में पूरे समर्पण, पवित्रता तथा विश्वास योग्यता से अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। क्या वो ऐसा कर रहे हैं? यदि नहीं तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी गाजा फलस्तीन की तरह दंड उंडेल देगा। मूर्ति पूजा परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है, जिसका दंड उचित है। आज हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा है। हम पद की तरफ भाग रहे हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा है। हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं आज? बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, पत्नियां पति का नहीं, पति पत्नी का नहीं। क्या हो रहा है आज कलीसिया में? हो क्या रहा है? परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, हर एक जन उद्धार पाए। इसके लिए वो विभिन्न तरीकों और माध्यमों से हमें और आपको चेतावनी देता है। उसकी चेतावनियों की अवहेलना ना करे, समय रहते पश्चाताप कर ले। जो लोग परमेश्वर की विधियों तथा आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, वे इस प्रकार की बुराइयों में फंसते जाते हैं तथा परमेश्वर के क्रोध और दंड उन पर आकर ठहर जाते हैं। सावधान हो जाए। यह हिजकिय्याह 28:12 से 19 पद में स्पष्ट कहा गया है। शैतान या सूर का राजा का चौंकाने वाला वर्णन है कि वो सतही तौर पर सिद्ध, सर्वांग सुंदर, बुद्धिमान और धन सुरक्षा प्रदान करने वाला तथा व्यापार में निपुण आदि सभी गुणों से परिपूर्ण था। जिस प्रकार आज अधिकांश लोग परमेश्वर से दूर हैं, सांसारिक रूप से हर प्रकार से संपन्न हैं, परंतु इस सांसारिक संपन्नताओं को जो प्राथमिकता देते हैं, वो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और उनका अनंत विनाश निश्चित है। थोड़ी कठोर भाषा बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर के उपाय अद्भुत होते हैं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी सामर्थ पर भरोसा रखकर उसकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। वंश, वातावरण तथा किसी भी दूसरे कारणों से बढ़कर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति ही मनुष्य की नियति पर निर्धारित करती है कि हम अपने प्रभु को कैसे प्रेम करते। प्रियो, और अगली और अंतिम बात, जिस प्रकार इस्राएली अपने पापों में लिप्त रहने का तर्क देते आए हैं, यहोवा ने देश को त्याग दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहोवा कुछ नहीं देखता, या सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। ये तो आज का फैशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो अच्छा लगे, जो जी में आए वैसा करेंगे।
इस प्रकार की सभी बातें शैतान की ओर इंगित करती है, उसके आचरण की ओर इंगित करती है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, उसके द्वारा पाप का दंड अनिवार्य है। इसलिए प्रियो, हम इस्राएलियों के लिए दुआ करें और अगले संदेश में गोग और मागोग और यहोशापात की तराई की ओर मैं आपको ले चलूंगा, ताकि आपको मालूम हो परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है और आने की तैयारी प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर ने करना शुरू कर दी है। कलीसिया भी अपनी तैयारी करे, मनुष्य भी अपनी तैयारी करे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। आज भी यही प्रश्न हमारे और आपके सामने, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या हम तैयार हैं? यदि आज हमारा अंत आ जाए तो हमें क्या निश्चित है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे? अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम अनंत जीवन पाने की तैयारी समय से कर ले। हम तैयारी के लिए कुछ प्रयास करें, और सबसे प्रमुख बात है कि परमेश्वर की इच्छा को प्रमुखता देते हुए की गई तैयारी को वो आशीषित करता। मेरे परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हम सबको वो ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे, परिपूर्णता दे, इच्छा दे कि हम उसके वचन पर चले और आगमन की तैयारी करें, मृत्यु के उस पार उसके समीप होने के वारिस ठहर सके, हम उसके न्याय का सामना करने के लिए तैयार हो सके। यदि ऐसा है तो हम धन्य हैं, नहीं तो अभी भी समय है, चेत जाए, नहीं तो हमारा भी हाल गाजा की तरह होगा, फलस्तीनियों की तरह होगा, फिलिस्तीनियों की तरह होगा। और जो आप देख रहे हैं, भविष्यवाणी तो पूरा होकर रहेगी और इस्राएल जीत कर रहेगा, लेकिन कहीं हम इन्हीं चक्करों में बैठे न रहे और अपने उद्धार को खो दें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम तेरी महिमा करें। हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, तुच्छ निकम्मे हैं, मिट्टी है, हमारे अंदर कोई भी योग्यताएं नहीं है, लेकिन आप दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं, करुणा निधान है। हम पर दया दृष्टि बनाए रखिए, होने दीजिए, अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि हम डरते और कांपते हुए तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी महिमा करें, पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें, दोबारा उन्हें ना दोहराएं, ताकि प्रभु जी हम तेरे न्याय से बच जाए। हमारी विनती प्रार्थना है, हमारे बीच में जो बीमार है प्रभु जी उन्हें चंगाई प्रदान करे। हम भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके कार्य के लिए, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आप धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं सबों को आशीषित करना जितने लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु जी हमारी विनती प्रार्थना है, इस अंत के दिनों में जब भविष्यवाणी हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है, केवल हम तमाशा न देखें, बल्कि हम तेरे दूसरे आगमन की तैयारी में कलीसिया जो तेरी दुल्हन है अपने आप को पवित्र करे, ताकि जब दूल्हा आए तो वो अपनी दुल्हन के साथ हमें भी ले जाए। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो भी गलतियां हुई या पाप हुए क्षमा करना और हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना और वचन की गुणता देना, ताकि हम उसे समझ सके प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपके लिए उपवास सहित प्रार्थना की जाएगी। हमारा विश्वास है परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आप उसके सच्चे गवाह बनेंगे, आमीन।